प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अप्रैल 10 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपना अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद कहे, हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। प्रभु ने हमें जिस तरीके से हमें सुरक्षित रखा, सुबह से लेके शाम तक, शाम से रात तक और अब तक, आज प्रभु ने जो हमें जगाया है, प्रभु के पूरे संरक्षण के लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। हम जरा याद करके प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के दिन आपने जो जगाया है अपनी कृपा से, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने हमें आज के दिन भी, आप हमें जयवंत, आप हमें चलाएंगे अद्भुत तरीके से, आप हमें चलाएंगे आंखों के पुतले के समान। आप हमें संभाले रखते हैं, बुद्धि देकर आलोचना से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे और आपने पीछे से भी आपने हमें घेर रखा है, चारों तरफ से आपने हमें घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। आपके प्यार के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो पिता। आप महान है, आप विश्वास योग्य प्रभु है, आप काफी है प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपकी दया हमारे ऊपर भयंकर है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 135 में से लिखा है, या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में, अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगन में खड़े रहते हो, या की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मन भाव है। हालेलुया। और 5वां वचन कहता है कि मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और गहरे स्थानों में किया है। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें और साथ में हमारे इस महान परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपने ये दिन को आशीषित किया है। हर दिन आप हमें संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, आप हमें अच्छी नींद देते हैं, आरोग्य के साथ, बल के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने जो मौका हमें दिया है कि हम आपके कृपा में चल सके, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें जयवंत चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे। प्रभु उनके जीवन में जो भी भार का विषय है, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। प्रभु आप अपने बच्चों के मन में जो भी भार है वो आप जानते हैं। आज के दिन जो भी भार से वो उठे हैं, वो भार को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। प्रभु आपका अद्भुत हाथ उनके ऊपर हो। प्रभु वो जो भी विषय है उसमें अद्भुत कार्य हो, यीशु मसीह के नाम से उसमें एक परिहार हो, यीशु मसीह के नाम से उनके विषय में अद्भुत कार्य हो। प्रभु हमारा न्याय और मुकदमा आप चुकाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज इनके जीवन में, इनके मन में जो भी विषय को लेके भार है, प्रभु आप उसमें अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं, आप अद्भुत तरीके से उनको चंगाई दे। हालेलुया। पूरे शरीर में जो है उनको जो खुजली से जो परेशान है, जो उनको इन्फेक्शन होने के कारण या एलर्जी के कारण जो खुजली हो रही है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही उनको एक नया एक त्वचा आप देखकर आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। जिनको भी चेहरे में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो रही है, उनको जो भी रैशेस हुए हैं या उनको जो भी फुंसी आई है, वो सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से नई त्वचा देकर आप उनको अद्भुत तरीके से चंगाई दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी कमर के
कमर के दर्द से जो पीड़ित है, उनके ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी कमर में परेशानी है वो सब दूर हो जाए प्रभु। वो कंप्रेशन सब दूर हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड में जो परेशानी है वो सब यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई मिले। हड्डियों के बीच में जो गड्ढा हो गया वो सब दूर होकर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु हर एक विषयों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। जिनको नौकरी नहीं है प्रभु, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। आर्थिक विषय में आप अद्भुत कार्य करें प्रभु। दुनिया भर में जब सब कलीसिया इकट्ठा होती है प्रभु, आपकी बड़ी शक्ति पूरे दुनिया भर में व्यापृत हो। हालेलुया। प्रभु वहां पर प्रवृत्ति आपकी दिखे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब सेवकाई जब करते हैं प्रभु, आपके दास और दासियां प्रभु आपके इच्छा के अनुसार हो सब कुछ। आपके वचन वहां पर बोले जाए प्रभु। आपकी शक्ति आपके सामर्थ से भरा दे प्रभु लोगों को। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद दे। और याद रखें कल हमारा मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने। सही समय में आप भागी बने। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे वचन की ओर। पहले पत्रुस की किताब 4 का 14वां वचन, उसमें ऐसा लिखा गया है, पर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। तो हम जब यीशु मसीह के नाम में जो भी करते हैं उसको लेके कोई भी अगर हमारा निंदा करता है, कोई भी हमें हमारा मजाक उड़ाता है कि हम यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं या हम यीशु मसीह को मानते हैं करके कोई भी हमारी निंदा करते हैं या हमें नीचा करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रेरित पौलुस यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि वो हमारे लिए धन्य या आशीष का कारण बनता है। क्योंकि यहाँ पर जब वो कहते हैं, और मत्ती सुसमाचार में 5 के 11वां वचन में भी हम क्या देखते हैं, पर यीशु मसीह के धन्य वचन में लिखा गया है कि हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष का कारण है जब हमारी कोई भी निंदा करते हैं। क्योंकि उसमें ऐसा लिखा गया वचन में कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये वचन में लिखा गया है कि कोई हमारी निंदा करे या सताए या झूठ बोलकर हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो वो हमारे लिए क्या है, धन्य का कारण होगा। यह हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। तो हम वचन के अनुसार जीने के कारण ये हमारे लिए शायद हमें लगेगा कि हमारे लिए बहुत कुछ बुरा हो रहा है, हमें शायद घर से बाहर निकाल दे या हमें अपने समूह से हमें बाहर निकाल दे, लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है, ये चीज क्या है, ये बात धन्य है। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से अगर हम कोई भी विरोध को सहते हैं तो वो हमारे लिए धन्य का कारण बनता है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो महिमा की आत्मा है वो मुझ में और आप में वास करता है। और जब परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है तो कोई भी पीड़ा हो या कोई भी कष्ट हो, कोई भी निंदा हो, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। और हम ऐसे वचन में देखते हैं कि पतरस के जीवन में कैसे हुआ कि वहां पर जो एक स्त्री ने जब यीशु मसीह को जानते हो करके पतरस से पूछा, तो पतरस ने पहले धिक्कार दिया कि नहीं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। ऐसे 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को धिक्कारा। लेकिन जब पवित्र आत्मा को पा लिया, कुछ समय बाद जब यीशु मसीह ने जैसे वादा दिया था कि पवित्र आत्मा तुम में वास करेगा, तो वैसे ही जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उसके बाद हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के लिए कितना वो खड़े रहे। यीशु मसीह के लिए उन्होंने कितना कुछ सहा, यीशु मसीह के लिए उन्होंने कितने अद्भुत कार्य किए। हालेलुया। इसलिए हम वचन में अगर देखें तो यीशु मसीह के लिए उन्होंने कैसे अपने आप को समझा कि वो सुसमाचार के लिए कुछ भी सहने के लिए उनके लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण है करके वो कहते हैं। वो वहां पर अपनी गवाही ऐसे देते हैं, हालेलुया, कि वो उनके लिए एक आशीष का कारण, उनके लिए सबसे खुशी का कारण है। जो भी वो यीशु मसीह के लिए अगर उनको किसी भी तरीके का अपमान या
कष्ट भी सहना पड़े तो वो खुशी खुशी उसको अपनाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज के दिन जब पवित्र आत्मा हमें आलोचना देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जब हम खड़े रहते तो शायद हमें किसी ना किसी तरीके का कष्ट या निंदा हमें सहना पड़ेगा, लेकिन जो भी इस चीज को, जो भी इस कष्ट को अंत तक सहता है, हम जानते हैं कि वचन के अनुसार कि हमें अंत तक जैसे कि कलीसिया के लिए भी कहा गया है कि मनुष्य के द्वारा जो परेशानी हुआ या कोई भी तरीके की परेशानी को भी सहते हैं तो भी अंत तक जो सहकर उसमें जो जय पाते हैं उन्हीं के लिए जीवन का मुकुट है। ना कि जो कष्ट या रोग या कोई परेशानी आए तो जो पीछे हो जाते हैं, यीशु मसीह को धिक्कारते हैं, उनको जीवन का मुकुट नहीं मिलता है। इसलिए हमने क्या सीखा? पहले पत्रस में हमने क्या सीखा कि परमेश्वर के उस कष्ट में, जो परमेश्वर के पीछे होने के कारण कोई कष्ट या कोई क्लेश अगर आप सहते हो तो वो हमारे लिए धन्य, हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। उसमें हमें खुशी मनाना है क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के आगमन में हम उनके साथ जिएंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में जीने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ उनके राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं मेरे प्रिय लोग, और उसमें जाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह जल्द आएंगे। तो वो जो महिमा को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें कैसे क्लेश को हमें सहना है, हर चीज में खुशी के साथ हमें सामना करना है। हालेलुया। हमें मसीह यीशु में जीकर हमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीना है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर के नाम की महिमा करना हो तो कोई भी परेशानी, क्लेश अगर आए, अगर आपको घर से बाहर निकाले, या जब संपत्ति बांटा गया तो आपको नहीं मिला, या आपको किसी शादी में बुलाया नहीं गया, या आपके बच्चों को घर में नहीं घर में नहीं घुसाया, या आपको आपकी कलीसिया से बाहर निकाला, या आपको समूह से बाहर निकाला, तो ये सब हम सहते हैं तो भी परमेश्वर हमें कहते हैं कि ये सब हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। कोई भी कष्ट आए या रोग आए या कोई परेशानी आए तो भी परमेश्वर में हमें क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। इसलिए धैर्य के साथ रहे, क्योंकि वचन कहता है कि हमें कौन सी आत्मा मिली है? सुबोध का, हमें धैर्य का आत्मा मिला है। इसलिए जब पवित्र आत्मा हम में है तो हम ये सब कुछ, हम जयवंत, इसमें से सब में हम जयवंत हो सकते हैं। परमेश्वर हमें जय देता है, परमेश्वर हमें सहायता करता है कि हम कैसे धीरता के साथ, हम कितने परमेश्वर के कृपा के साथ हम उसको सामना करते हुए हम उसमें जय पा सकते हैं और जीवन का मुकुट को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन के अंत तक हम विश्वास योग्यता के साथ जिए। हालेलुया। और वो जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए हम अभी से तैयार हो जाए। हालेलुया। मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड, एंड वी आर हाईली फेवर्ड। God bless you. God bless you. God bless you.